अल्लाहु अकबर कहने के बाद जो सबसे बेहतर और सबसे अफजल जो दुआ है वो हमें याद ही नहीं। हम दुआ क्या पढ़ते हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये दुआ हम पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ा करते थे तकबीर तहरीमा के बाद, वो दुआ ये हुआ करती थी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक वल मगरिब। पूरी दुआ आप याद करिए और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए आप। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक वल मगरिब। आय अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे। क्या दुआ मांग रहे हैं आप, लेकिन याद होगी तब तो। अल्लाहुम्मा बाइद, आय अल्लाह दूर कर दे, दूरी पैदा कर मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान। बैनी वो बैना खताया, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे, इतनी दूरी पैदा कर दे। कमा बाअत्ता बैनल मशरिकी वल मगरिब, जितनी दूरी पूरब के और पश्चिम के दरमियान है, मशरिक और मगरिब के दरमियान है। मशरिक की कोई इंतहा है, पूरब की कोई इंतहा? आप चले जाइए पूरब में, आपको छोर नहीं मिलेगा। आप चले जाइए पश्चिम में, कोई छोर नजर नहीं आएगा। कोई इंतहा नहीं है, कोई हदबंदी नहीं है। क्या कहा? इतनी दूरी पैदा कर दे कि मेरे और मेरे गुनाहों में इतनी दूरी हो जाए जितनी दूरी पूरब और पश्चिम में है। क्या मांगा है आपने अपने रब से, आपको पता नहीं। अब आप दुआ क्या मांग रहे हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ जायज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ नहीं पढ़ना चाहिए या ये दुआ नहीं पढ़ सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस दुआ में आपने सिर्फ अल्लाह की हम्द और अल्लाह की सना बयान की है, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, आप अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह की सना बयान कर रहे हैं, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कोई डीएम साहब या एमएलए साहब या एमपी साहब आपके इलाके में आ जाएं और आपसे कहें कि मैं आपके इलाके का डीएम हूं, एमएलए हूं, एमपी हूं, बोलो किस चीज की जरूरत है आपको? आपको आपकी बस्ती के लिए कुछ चाहिए? तो आप कह रहे हैं डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, आपका प्रमोशन हो गया, आप यहां आ गए, हमारी बस्ती में आ गए हैं, मैं यही चाहता था, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत नेक हैं। आपने उसकी तारीफ कर दी, वो कह रहा है जरूरत किस चीज की है, आप बताइए मैं आपकी जरूरत को पूरा करूं। आप उसकी तारीफ कर रहे हैं और उससे कोई जरूरत मांगी, जरूरत की चीज नहीं मांग रहे हैं आप उससे। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे मुझे पुकार, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। आप खड़े हैं अल्लाह के सामने, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, आप अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, सना बयान कर रहे हैं, बुजुर्गी बयान कर रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह से मांग कुछ नहीं रहे हैं। जब आप अल्लाहु अकबर कहकर ये दुआ मांगेंगे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थौबुल अब्यज़ मिनद दनस। आय अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है, मशरिक और मगरिब के दरमियान है। और आय अल्लाह, मेरे इन गुनाहों को ऐसे धुल दे, ऐसे साफ कर दे, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थौबुल अब्यज़ मिनद दनस। जैसे सफेद कपड़ा धोबी की भट्टी में
जब धुलता है तो उसका मैल और कुचैल खत्म हो जाता है और व्हाइटनेस आ जाती है, चमक आ जाती है। मैल और कुचैल से धोबी की भट्टी में कपड़ा साफ होकर व्हाइटनेस चमकदार बन जाता है। आय अल्लाह, मेरी जिंदगी को भी मेरे गुनाहों से ऐसे ही चमकदार बना दे और मेरी जिंदगी से मेरे गुनाहों को ऐसे ही धुल दे जैसे गंदे कपड़े से मैल और कुचैल दूर हो जाता है और वो व्हाइट कपड़ा चमकने लगता है। मुझे ऐसा ही कर दे कि मेरे गुनाह मुझसे दूर हो जाएं और मेरी जिंदगी चमकने लगे, मेरी जिंदगी लाइटनेस, मेरी जिंदगी लाइट चमक चमकीली हो जाए, मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे, मेरे गुनाहों को इस तरह धुल दे। आप क्या मांग रहे हैं अपने रब से, लेकिन ये दुआ याद करना पड़ेगी। 5 वक्त की नमाज में ये दुआ मांगिए, पढ़िए। अब आपने इसमें कयाम में अभी आप मांग रहे हैं। अब आइए सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह की हम्द सना बुजुर्गी बयान हो गई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहदो पैमान हो गया। आए बंदे, तू इबादत कर मेरी, मैं तेरी मदद करूंगा। आए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इबादत करना तेरा काम, मदद करना मेरा काम। गोया कि एक बंदे और अल्लाह के दरमियान एक वादा हो रहा है। बंदे, तू मुझसे वादा कर रहा है कि तू मेरी इबादत करेगा और अल्लाह भी उससे वादा कर रहा है कि मेरे बंदे, हम तेरी मदद करेंगे। तू मेरी इबादत कर, हम तेरी मदद करेंगे। ये अहदो पैमान हो गया। उसके बाद फिर आप अपने लिए मांगिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपने अपने लिए मांग लिया, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चला। आय अल्लाह, मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनके ऊपर तूने इनामात नाजिल किए हैं, नेमतें बरसाई हैं। आय अल्लाह, मुझे उन लोगों के रास्ते से बचा ले, नजात अता फरमा जो तेरे ग़ज़ब गज़ब और गुस्से से हलाक व बर्बाद हो गए। अल्लाह, मुझे उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा ग़ज़ब गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ। यहां आपने फिर अल्लाह से मदद मांगी और दुआ मांगी, सूरत पढ़ी। अब आप रुकू में जा रहे हैं, देखिए कितनी मग़फ़िरत का इंतजाम कर दिया। मांगो तो अल्लाहु अकबर। अब आप रुकू में जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं रुकू में? सुभान रब्बियल अज़ीम। यही याद है। अभी किसी को खड़ा करके पूछो रुकू में क्या पढ़ते हो, सुभान रब्बियल अज़ीम। हमने वो दुआ याद कर ली जो सबसे आसान है और सबसे छोटी है, सुभान रब्बियल अज़ीम। आप रुकू में गए, आपने कहा सुभान रब्बियल अज़ीम, ईमानदारी के साथ बताइए, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह तो बयान कर दी आपने, लेकिन रुकू में आपने अपने लिए क्या मांगा? क्या मांगा आपने अपने लिए? अल्लाह के नबी रुकू में और सजदे में जो दुआ पढ़ा करते थे उस दुआ को याद करिए, कुछ लेके जाइए। आज मैं कुछ सिखाने आया हूं आपको, कुछ सीखिए। आज इस तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से, ताकि आपकी हर नमाज के बाद जब आप सलाम फेरें तो मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ मांगते मांगते अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते इतनी बार मग़फ़िरत की दुआ मांगो कि अल्लाह भी कह दे कि मेरे बंदे जा, मैंने तुझे वक्त दिया। अल्लाह के नबी रुकू में जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ ये थी, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये दुआ पढ़ा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में भी और सजदे में। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, ये तो हो गई अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की पाकी बड़ाई बयान हो गई। और उसके बाद आपने अपने लिए भी मांग लिया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। रुकू में भी देख रहे हैं आप, खड़े हैं तो मग़फ़िरत,
हैं? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या कमा बाअता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। मग़फ़िरत। रुकू में गए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, मग़फ़िरत। रुकू से उठिए, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर कहकर अब आप सजदे में जा रहे हैं तो सजदे में भी यही दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। सुभान रब्बियल आला भी पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है, लेकिन सुभान रब्बियल आला में फिर वही बात, आपने अल्लाह की पाकी बड़ाई बुजुर्गी बयान कर दी, लेकिन आपने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। आपने कयाम में अल्लाह से मांग लिया, रुकू में अल्लाह से मांग लिया। अय अल्लाह के बंदे, अब सजदे में तू चला गया। ये वो कैफियत है जिस कैफियत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? जब उसका सर जमीन पर, उसकी पेशानी जमीन पर, उसका माथा जमीन पर, उसकी नाक जमीन पर जब होती है तो अल्लाह के वो सबसे ज्यादा करीब होता है। इस मौके पर जमीन पर नाक रगड़ते हुए, अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हुए अपने रब को मना ले, अपने रब को मना ले और दुआ पढ़, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। इधर भी ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। पढ़िए 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3 तक तो गिनती आपको याद रखना है, कम से कम 3 बार, और 3 के बाद फिर कोई लिमिट नहीं है। वो हदीस इंतहा दर्जे की ज़ईफ रिवायत है जिसमें कहा जाता है 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, वो रिवायत ज़ईफ है। 3 बार तक तो आपको गिनती गिनना है, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, या सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। इसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, लेकिन अब कोई गिनती की लिमिट नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8 जितना हो जाए आप पढ़ सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। तो मेरे साथियों, मैं बताना ये चाह रहा हूं, अब जमात के साथ आप नमाज पढ़ेंगे तब तो आप शायद 3 बार भी न पढ़ सकें। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, मांगने के अंदाज में पढ़ेंगे ना, तोते वाले रटे हुए अल्फाज नहीं, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। ये मांगना कहां है? ये तो मजाक उड़ा रहे हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे डीएम के सामने खड़े होकर कहने लगे कुआं दे दो, एक सड़क दे दो, एक पत्थर, एक ये दे दो, एक वो दो, आप ऐसे बोलते चले जा रहे हैं। आप उससे मांगेंगे तो यही कहेंगे ना, डीएम साहब हमारे यहाँ सड़क बहुत खराब है, सड़क का इंतजाम कर दीजिए, हमारे यहाँ समर नहीं है, समर का इंतजाम कर दीजिए। आप धीरे धीरे उससे एक एक चीज मांगेंगे ना, तो आप अपने रब के सामने जब खड़े हो तो मांगने के अंदाज में मांगिए, ऐसे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, इस तरीके से मांगिए ताकि लगे कि आप मांग रहे हैं, शर्मिंदा हैं, नादिम हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी आजिज़ी का ऐलान कर रहे हैं और उसके हाकिम होने का ऐलान कर रहे हैं, अपने बंदे और उसके माबूद होने का ऐलान कर रहे हैं, अपने फकीर और उसके गनी होने का ऐलान कर रहे हैं। इस अंदाज से मांगिए आप। अच्छा, कितनी मर्तबा मग़फ़िरत? क़याम में भी मग़फ़िरत, रुकू में भी मग़फ़िरत, सजदे में भी मग़फ़िरत। अब सजदा करके उठेंगे, अल्लाहु अकबर, अब दूसरा सजदा करने से पहले फिर मग़फ़िरत की दुआ। अल्लाह के नबी ने कितना मजबूत ताल्लुक जोड़ दिया है कि एक बंदा, मेरा उम्मती, अल्लाह से इतनी बार मग़फ़िरत की दुआ मांगे कि अल्लाह भी कह दे कि मेरे बंदे जा, मैंने तुझे बख्श दिया। अब दोनों सजदों के बीच में क्या पढ़ते हैं? सही मुस्लिम की रिवायत, दोनों सजदों के बीच में जो दुआ पढ़ी जाती है वो क्या है? रब्बिग़फ़िरली और रब्बिग़फ़िरली 2 बार, यहां 3 बार नहीं है,
यहां 2 बार पढ़ेंगे क्या? रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली। इसका तर्जमा भी क्या है? आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। दोनों सजदों के बीच में भी आप मग़फ़िरत मांग रहे हैं अल्लाह से। अब सोचिए, कयाम में भी मांग चुके, रुकू में भी मांग चुके, सजदे में भी मांग चुके, सजदे के बीच में, दोनों सजदों के बीच में भी आप मांग चुके। और रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली ये मुस्लिम की रिवायत है, लेकिन दूसरी हदीसों में ये दुआ भी आई है, अगरचे बाज़ मुहद्दिसीन ने इसमें कलाम भी किया है। अगर साथ में ये दुआ भी पढ़ लें तो सोने पे सुहागा। क्या दुआ है? अरे आज कुछ सीखो, ये दुआ भी याद कर लो, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली। उसके बाद ये दुआ भी पढ़ लो, हो सके तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। आपको पता नहीं आपने अपने रब से क्या क्या मांगा है। आपने अपने रब से क्या क्या मांगा है, आपको पता नहीं है। बस हम पढ़ लेते अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, बस हमें पता ये दुआ है बस। लेकिन आपने मांगा क्या है सोचिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आय अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी, पूरी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, आय अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आपके पड़ोसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, 2 गज 2 फीट जमीन पर कब्जा कर लिया। आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप मुकदमा लड़ सकें, आप गरीब आदमी हैं, आप दुआ मांगिए, वरहमनी, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, सारी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। वहदीनी, मुझे हिदायत अता फरमा। कोई इधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है, कोई अपनी तरफ खींचता है, कोई कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ। अरे अल्लाह मैं जाऊं तो कहां जाऊं? उधर जाऊं तो वो मौलवी कहता है हम सही, इधर जाऊं तो ये मौलवी कहता है कि इधर आ जाओ मेरा सही। आय अल्लाह मैं बड़े पसोपेश में हूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? वहदीनी, तू मेरे लिए हिदायत का दरवाजा खोल दे, तू मुझे हिदायत अता फरमा दे। वआफ़िनी, अय अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। आफियत, आफियत किसे कहते हैं पता है आपको? आफियत, अय अल्लाह मुझे जिस्मानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा। वआफ़िनी इलाहुल आलमीन, तो मुझे मेरी जिस्मानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा, और मुझे मेरी रूहानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा। आफिनी में दोनों बीमारियां शामिल हैं। अल्लाह मुझे आफियत दे, जितनी भी मेरे अंदर जिस्मानी बीमारी है अल्लाह तू उसको मिटा दे, और जितनी भी रूहानी बीमारियां हैं तू उसको भी दूर कर दे, तू उसको भी मिटा दे। आपने अपने रब से क्या मांगा है आपको पता ही नहीं। मौलाना साहब दुआ करना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। जरजीत साहब ने कहा अच्छा ठीक है मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह आपके लिए। अच्छा आपको क्या बीमारी है? नहीं मौलाना हम बीमारी नहीं बता सकते हैं आपको। क्यों नहीं, बस दुआ करना अल्लाह मुझे ठीक कर दे, अल्लाह मुझे शिफा दे। अच्छा ये बताओ, जब तक तुम अपनी बीमारी बताओगे नहीं तो मैं दुआ कैसे करूंगा? अरे कोई बीमारी है, तुम्हें बुखार है, तो मैं कहूंगा अल्लाह उसको बुखार है, उसके सेहत अता बताओगे नहीं तो हम दुआ कैसे करेंगे? मुझे बताओ ना क्या बीमारी है। आप बताना नहीं चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने अपनी जवानी में बहुत गलत काम किए हैं, अय्याशियां की हैं, मक्कारियां की हैं। आपको एड्स की बीमारी हो चुकी है, खतरनाक बीमारी में आप मुलव्वस हैं, लेकिन आप बताना नहीं चाहते हैं। जर्जीस को नहीं बता सकते हो, मत बताओ, लेकिन अल्लाह के सामने तो तुम्हारी बीमारी छिपी हुई नहीं है, उसको तो पता है, इसलिए जर्जीस से छुपा सकते हो। लेकिन मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो तो ये दुआ मांग लो, वआफ़िनी, अल्लाह मुझे जो भी
जिस्मानी बीमारी है तू मुझे अता फरमा दे। आपने बताया भी नहीं और अल्लाह जानता है कि तुम्हें क्या बीमारी है और तुम क्या मांगना चाह रहे हो। आपकी वो बीमारी से अल्लाह आपको नजात अता फरमाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, आपने क्या मांगा अपने रब से दोनों सजदों के बीच में। वाफिनी, आय अल्लाह मुझे कैंसर है, मुझे नजात अता फरमा। मुझे टीबी है, नजात अता फरमा। अल्लाह मुझे एड्स है, नजात अता फरमा। आय अल्लाह मैं लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हूं, तो मुझे आफियत दे। मुझे जिस्मानी बीमारियों से नजात अता फरमा। और सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, रूहानी बीमारियों से भी हमें नजात दे। रूहानी बीमारियां भी हमारी ठीक कर दे। रूहानी बीमारी क्या है? रूहानी बीमारी, मेरा मकान 2 मंजिल, मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल बना लिया है। आय अल्लाह इसका घर 3 मंजिल कैसे बन गया है? ये इतना तरक्की क्यों कर रहा है? ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? ये 10,000 रुपए का बकरा लाया कुर्बानी के लिए है, मैं 20,000 का लेके आऊंगा। ये हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है? ये तरक्की ना करे, इसकी दुकान इतनी चल रही है। मौलवी के पास आए, मौलाना साहब ऐसा तावीज दे दो कि उसकी दुकान के सारे कस्टमर टूट कर हमारी दुकान पे आ जाएं। ये है रूहानी बीमारी। ये कठमुल्ला तुम्हें तावीज देगा, ये मौलवी तुम्हें तावीज देगा किसी के दुकान के कस्टमर को तोड़कर अपना बनाने के लिए, जिसके पास खुद खाने पीने का इंतजाम नहीं है, जो 5-6-10 हजार रुपए महीने पे खुद मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, जो पूरे महीने में अपनी बीवी के मेकअप का खर्चा पूरा नहीं उठा पा रहा है, ये तुम्हें तावीज देगा और दूसरों की दुकान पे आने वाले कस्टमर को तोड़कर तेरी दुकान पे लाएगा। 10 साल तो मदरसे में पढ़ते हुए हो गया, 25-30 साल तकरीर करते हुए हो गया, आज तक मुझे कोई कुरान की एक आयत ऐसी नहीं मिली और एक हदीस ऐसी नहीं मिली जिसमें यह हो कि फला के दुकान के कस्टमर टूटकर इस दुकान पे कैसे आएंगे। हमें तो नहीं मिले, इन कठमुल्लाओं के पास वो कहां से आ गई हमें पता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी, तस्करतुल हुफ्फाज में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी ने नकल किया है, 2 सहाबी और दोनों की कपड़े की दुकान करीब करीब, एक आदमी के कपड़े की दुकान पर एक कस्टमर आया और एक कपड़ा खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर वो दूसरा कपड़ा खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद तीसरा कस्टमर आया और वो भी कपड़े का एक थान खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आया, जो बार बार कपड़ा बेच रहा है, वो रोने लगा, अल्लाह ये क्या हो रहा है? मेरी दुकान पर 3 कस्टमर आ चुके हैं और तीनों को मैंने कपड़ा दे दिया। मेरे पड़ोस में मेरे भाई के भी कपड़े की दुकान है, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका। सुन रहे हैं? यहां तो चाय की दुकान अगर हम खोलें और बगल में दूसरा चाय की दुकान खोले, कस्टमर आ रहा तो हम उठ के जाएंगे, अरे भाई इधर आइए इधर आइए, मेरे भी गोश्त की दुकान, उसकी भी गोश्त की दुकान, वो आ रहा है, भाग के दौड़ के जाएंगे, इधर आओ इधर आओ। अरे एक बार हमारी दुकान से गोश्त ले जाइए, फिर जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। उसकी दुकान पे भी आ सकता था, मेरी दुकान पे भी आ सकता था कस्टमर, लेकिन दुकान छोड़ के जाते हैं और लपक के उस कस्टमर को पकड़ के लाते हैं। यहां 3 कपड़े बेच चुका है, रो रहा है, चौथा कस्टमर आया, आय अल्लाह मेरे पड़ोस में जो दुकान है मेरे भाई की, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसके भी 8 बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, आज उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? आय अल्लाह मैं इस कस्टमर को झूठ बोलकर उस दुकान पे भेज रहा हूं, इस झूठ को तू मेरे लिए माफ कर देना। उसने कहा कपड़ा दिखाइए अभी जो इसको बेचा। कहा वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, जो अभी कपड़ा लेकर गया है जो आदमी, वो कपड़ा खत्म हो गया मेरे पास, अब नहीं है। लेकिन उससे भी अच्छा कपड़ा मेरा पड़ोसी बेच रहा है, आप जाइए और उस दुकान से जाकर कपड़ा खरीद लीजिए। उसने अपने कस्टमर को पड़ोसी की दुकान पे भेज दिया और पड़ोसी को जताया भी नहीं, उस दुकान पर भेज दिया और उसने उसी किस्म का कपड़ा बेच दिया, उसको दे दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरी दुकान पर तो 3 कपड़े के थान बिक चुके हैं, मेरे घर में तो चूल्हा जल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे तो खाना खा लेंगे, लेकिन मेरे पड़ोस का भी चूल्हा जलना चाहिए, उसके भी बीवी बच्चे हैं। ये तालीम दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
ये तालीम कहां चली गई है? जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। है ये जज्बा हमारे अंदर? है ये तौफीक हमारे अंदर? क्या हम ये कुर्बानी दे सकते हैं कि भाई मेरा कपड़ा तो बिक गया तू बेच ले, मेरा गोश्त तो बिक गया तू बेच ले? ये कुर्बानी है? ये जज्बा है हमारे अंदर? कितना बिगाड़ था नबी के आने से पहले, याद करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब की सरजमीन का मंजर ऐसा था कि एक आदमी के ये गांव है, ये दूसरा गांव है, बगल में दो कबीले, ये अलग कबीला, ये अलग कबीला। सीरतुन नबी पढ़िए अल्लामा शिबली नौमानी की। मेरे भाइयों, एक कबीला ये, एक कबीला ये। इस कबीले की बकरी इस कबीले के खेत में चली गई। इस कबीले के एक आदमी की बकरी इस कबीले के एक आदमी के खेत में चली गई। थोड़ी सी घास खा ली, वो बकरी को पकड़ के लाया और इस आदमी के घर पे देते हुए कहा, संभाल अपनी बकरी, बांध के रख। तेरी बकरी मेरे खेत में आके चारा खाती है, घास खाती है। और उस आदमी ने सिर्फ इतना कह दिया, अरे तो क्या हो गया, जानवरी तो है, बकरी है, खा लिया थोड़ी सी घास, तो क्या बिगड़ गया? इतनी सी बात को लेके जब झगड़ा शुरू हुआ तो ये कबीला भी तैयार, ये कबीला भी तैयार, दोनों तरफ से तलवारें निकल आईं। और जानते हो ये जंग कितने साल चलती है? एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, इतनी सी बात को लेके जब झगड़ा शुरू हुआ तो ये झगड़ा, ये जंग 27 साल तक चलती रही। आप क्या लड़ेंगे? सिर्फ मियां मिट्ठू बने होते हैं कि बड़े बाप की औलाद हैं। हाँ, हमसे पहले साइकिल निकाल के दिखा, हमसे पहले अपनी गाड़ी निकाल के दिखा, मैं पहले आया हूं, पहले। आप क्या लड़ेंगे? इतनी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ तो 27 साल तक झगड़ा चला। कितने साल तक? 27 साल तक। और 27 साल के बाद जब दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी गई तो आप ताज्जुब करेंगे। बकरी तो जिंदा रही, लेकिन जिस बकरी की वजह से झगड़ा हुआ, 27 साल में दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई तो गिनती हुई 40,000। एक बकरी के घास खा लेने की वजह से झगड़ा 27 साल तक चला। और दोनों तरफ से मरने के वालों की तादाद कितनी हुई? 40,000। और फिर भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। इसी बीच मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने का ऐलान करते हैं। आपने इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की तबलीग करना शुरू की। ऐसी अज्झड़ और ऐसी जाहिल और ऐसी बदतमीज कौम को जब आपने भाई भाई का दर्स दिया, इनको जब भाईचारा सिखलाया, तो जानते हो यही एक दूसरे की दुश्मन कौम, एक बकरी की वजह से 40 हजार आदमी मर जाएं और फिर भी झुकने के लिए तैयार न हो। 27 साल तक जंग लड़ते हो और झुकने का नाम न लेते हो। अल्लाह के रसूल ने इनको जब तालीम दी तो जानते हो ये कैसे बन गए। जंगे यरमूक के अंदर 2-3 सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं और लेटे हुए हैं, जख्म से कराह रहे हैं। एक सहाबी पानी लेकर एक जख्मी सहाबी के पास जाता है और उसको पानी देता है, लो मेरे भाई पानी पी लो। उसने जैसी पानी का ऐसा गिलास अपने होंठों तक लगाया, अभी पिया नहीं है, होंठों तक लेकर गया कि दूसरे सहाबी चीखने लगे, काश मुझे भी कोई पानी पिला दे, थोड़ा सा पानी छोड़ देना, मैं भी प्यासा हूं, मुझे भी प्यास की शिद्दत है। और इस सहाबी ने पानी छोड़ दिया, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, जाओ पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। वो सहाबी जो पानी लेकर गए थे, इस सहाबी को छोड़ के दूसरे जख्मी सहाबी के पास जाते हैं, लो तुम पानी पियो, उनको उठाते हैं। तब तक तीसरा चीखने लगता है कि थोड़ा पानी मुझे भी दे देना, अगर बच जाए, मैं भी प्यासा हूं और प्यास की शिद्दत मुझे भी लग रही है। दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं हम नहीं पिएंगे पानी, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। दूसरा तीसरे के पास गया,
उसके पास पहुंचने से पहले ही तीसरा इंतकाल कर गया। लौटकर दूसरे के पास आया कि चलो अब दूसरे ही को पानी पिलाऊं, तो दूसरा भी इंतकाल कर गया। फिर वो लौटकर पहले के पास आया जिसको सबसे पहले पानी पिलाना चाहता था, उसको उठाता है, क्या देखता है कि पहला भी जहां जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, उस पहले का भी इंतकाल हो गया है। जो कौम एक बकरी के थोड़ी सी घास खा लेने की वजह से 27 साल तक लड़ती हो और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी झुकने को तैयार न होती हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस कौम को ऐसा भाई भाई बनाया कि खुद पानी नहीं पिया, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मेरा भाई प्यासा ना रह जाए। दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, मेरी जान चली जाए गवारा लेकिन तीसरा प्यासा ना रह जाए। उसके पहुंचने से पहले तीसरा इंतकाल। जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने वाले बन गए। कुरान ने इसी मंजर को नकल करते हुए फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को ऐ मुसलमानों याद करो। इस कुंतुम आदाअन, कि आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीस थे, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की नेमत, इस्लाम की नेमत से, कुरान की नेमत से, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी नेमत से अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। तुम आपस में एक दूसरे के लिए जान लेने वाले थे, अब एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए। एक दूसरे के लिए तुम जान देने वाले बन गए। ऐसा मंजर मेरे भाइयों नहीं देखा होगा। तुम कपड़े की कुर्बानी नहीं दे सकते हो, मुसलमान हो। तुम 2-3 कस्टमर को बेच चुके, अब भी गवारा नहीं, हल मिन मजीद, और आओ मेरे पास। दूसरा मरता है तो मरे, उसकी दुकान जाती है तो जाए, बंद होती है तो होए, बल्कि कठमुल्लों के पास और चले जाते हो कि बंद होने का नुस्खा दे दो, ताबीज दे दो, ताकि वो जो है आलू छिलता रहे, उसकी दुकान बंद हो जाए और हमारी दुकान पे कस्टमर आ जाएं, उसके टूटकर हम एक दूसरे की बर्बादी के सपने देखते। देखिए बात कहां से कट गई। वाफिनी, इस दुआ में ये चीज भी शामिल है। वाफिनी, अय अल्लाह मेरी इस रूहानी बीमारी को दूर कर दे। मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी मुझसे आगे बढ़े, ये बीमारी है मेरे अंदर, तुम मुझे दूर कर दे। आय अल्लाह मैं इससे जलता हूं, ये मुझसे अच्छा कपड़ा कैसे पहनता है, ये मुझसे अच्छा खाना कैसे खाता है, ये मुझसे ज्यादा तरक्की कैसे कर रहा है, इसकी 2-2 फैक्ट्रियां कैसी चल रही हैं। आय अल्लाह मैं नहीं चाहता हूं कि ये कामयाब हो, ये बीमारी मेरे अंदर है, इस बीमारी से भी तू ही हमें नजात अता फरमा। ये आखिरी में ये दुआ शामिल। इतनी देर में तो मौलाना साहब हम नमाज पढ़ के भाग गए होते, अभी तो आप दोनों सजदों के बीच की दुआ में अटके हुए हैं। हम आपको कुछ सिखा रहे हैं आज कि आप सोचो कि आप मांगते क्या हो अपने रब से और सीखो मांगना। अच्छा, इतनी दुआएं मांगने के बाद अब कोई बहस करेगा, फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठा के दुआ मांगना कैसा है, इमाम के साथ मांगना कैसा। अरे तुम नमाज में अरबी में ये दुआएं मांग लो तो तुम्हें जरूरत ही ना पड़े। नबी की बताई और सिखाई हुई दुआएं पढ़ लो तो तुम्हें बाद में पढ़ने की क्या मांगोगे तुम बाद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। अब दुआ मांगिए, क्या मांगोगे? अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह, यही तो मांगोगे। और क्या मांगोगे दुआ में? अल्लाह बीमार है, बीमारी से नजात अता। ये सारी दुआएं तो तुम मांग चुके हो। अल्लाह मुझे बख्श दे, तुम तो मांग चुके हो। अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, तुम तो मांग चुके हो। वरहमनी, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। अल्लाह मेरा कारोबार नहीं चल रहा, अल्लाह तू मेरे कारोबार में बरकत दे, यही तो मांगोगे तुम फर्ज नमाज के बाद। ये तो तुम मांग चुके हो। वरज़ुकनी,
वाफिनी के बाद वरजुकनी, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी। आय अल्लाह तू मुझे रिस्क हलाल अता फरमा। रिस्क अल्लाह से मांगो, और अल्लाह अगर किसी को रिस्क देना चाहे तो दुनिया का कोई कठबुल्ला किसी का छीन लेगा? दुनिया में कोई किसी का कुछ बिगाड़ लेगा? अब आपने नमाज के अंदर दोनों सजदों के बीच में रिस्क उससे मांगा जो बगैर हिसाब व किताब के रिस्क देने पे कादिर है। वरजुकनी, आय अल्लाह तू मुझे रिस्क अता फरमा। आपने रिस्क मांगा है उससे, अब रिस्क का इंतजाम अल्लाह करेगा तेरे लिए। दूसरी कुछ हदीसों में ये जुमले भी आए हैं, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। इस दुआ के बाद एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी एक लफ्ज और बढ़ाया करते थे, और वो दुआ का वो लफ्ज क्या है? वजबुरनी। अब दुआ क्या हो गई? अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी वजबुरनी। वजबुरनी का माना जानते हो? आय अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। क्या मांग रहे हैं आप अल्लाह से, आपको खुद नहीं पता। जर्जीस साहब एक डॉक्टर हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, इलाज कराने मत आ जाना मेरे पास। एक मिसाल दे रहा हूं, जर्जीस साहब एक डॉक्टर हैं, बेहतरीन सर्जन हैं। ब्रेन हेमरेज किसी को होता, ब्रेन दिमाग का नस, 10 लाख का मरीज मेरे पास आया है, इसके दिमाग का अगर ऑपरेशन करूंगा तो 10 लाख रुपए दे के जाएगा। जर्जीस साहब ने कहा ठीक है, रिपोर्ट देखी, ठीक है इसका ऑपरेशन होगा और मैं ऑपरेशन कर दूंगा, चलो इसको ले आओ। उसको आईसीयू के अंदर एडमिट कर लिया, ऑक्सीजन लगा दिया। इतने में आजान की आवाज आती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जर्जीस साहब ने उस मरीज के रिश्तेदारों से कहा आप बैठिए, मैं नमाज पढ़ के आता हूं और नमाज पढ़ने के बाद मैं इसका ऑपरेशन शुरू कर देता हूं। उसने कहा साहब मेरे मरीज की हालत सीरियस है, जल्दी से उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, ओटी में, और ऑपरेशन कीजिए, आप नमाज बाद में पढ़ लीजिएगा। अरे डॉक्टर मैं हूं, मैं जानता हूं, ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, अभी इसका कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूं, अभी नमाज पढ़ के आता हूं। मैं उस मरीज को छोड़कर जो 10 लाख का मरीज है, मैं नमाज पढ़ने के लिए चला जाता हूं। मैंने इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद जब मैं अपने हॉस्पिटल आया तो क्या देखता हूं कि मरीज के रिश्तेदार अपना मरीज उठा कर ले गए, चले गए किसी दूसरे हॉस्पिटल में, और वहां जाकर उसका ऑपरेशन कराने लगे। 10 लाख रुपए का जो नुकसान जर्जीस साहब का हुआ, अब ये नुकसान की चिंता जर्जीस को नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जर्जीस साहब मस्जिद के अंदर अभी ये मांग कर आए हैं दुआ, वजबुरनी, आय अल्लाह तेरी इबादत में जो वक्त मैंने निकाला है, इसमें जो नुकसान मेरा हुआ है, उस नुकसान को तू पूरा कर दे। अभी 10 लाख का मरीज गया, अल्लाह गैब से मदद करेगा, 1 लाख का मरीज, 1 करोड़ का मरीज भी भेज सकता है, ऐसे 2 मरीज भी भेज सकता है। 10 लाख का मरीज गया, 50 लाख का मरीज भी अब आ सकता है। अब इस नुकसान को मैंने अल्लाह के सामने रखा है और ये मांग कर आया हूं, वजबुरनी, अय अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। जर्जीस साहब की किराना मर्चेंट की दुकान है, तेल घी मिर्च मसाला सब बेचा। एक कस्टमर बैठा हुआ है, उसने 10,000 रुपए का सामान की लिस्ट दे दी। बहुत अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जर्जीस साहब सामान निकालने वाले हुए, क्या अजान की आवाज आ गई, पर्चा पकड़ा, पढ़ो मैं अभी आ रहा हूं, नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अभी आ रहा हूं। नमाज पढ़ के आए, देखा कि वो कस्टमर चला गया और दूसरी दुकान से 10,000 का सामान खरीद रहा है। अभी ये 10,000 का जो नुकसान मेरा हुआ, कोई परवाह नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपने अभी दुआ मांगी, वजबुरनी, अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे। ये 10,000 का जो जाहिरी नुकसान हो रहा है, अल्लाह अब तुझे 20,000 और 50,000 का कस्टमर भी भेज सकता है, गैब से इस नुकसान को पूरा करेगा तेरा। वजबुरनी, आय अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे। लेकिन ये मिलेगा उसी को जो मांगेगा।
माँ उस बच्चे को दूध पिलाते हुए खुश होती है जब बच्चा रोता है। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ ड्रामा देखती रहती है। सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास, सास भी कभी बहू थी। पाकिस्तानी ड्रामे आजकल औरतें ज्यादा देख रही हैं। जब बच्चा रोता है तब मां कहती हाँ अब भूख लगी, अब उसको दूध पिलाती। बच्चा रोता तब मां दूध पिलाती है। अल्लाह को मालूम है कि तुम क्या मांगना चाहते हो, लेकिन नहीं, अल्लाह कहता मुझे अच्छा लगता है जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है। अल्लाह को तो मालूम है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी कहता है उदऊनी, मेरे बंदे तुम मुझसे मांग। उसको तो मालूम है कि क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी कहता मांग। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे सामने हाथ फैलाए और मुझसे मांगे, अच्छा लगता है। वो कहता है कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए इंसान को जो ताकतें अल्लाह ने दी हैं, उसमें गुनाह करने की भी ताकत दी है और नेकी करने की भी ताकत दी है। मसले को समझने की कोशिश करना। फरिश्तों के पास गुनाह करने की ताकत नहीं है। कोई भी फरिश्ता गुनाह नहीं कर सकता, कोई भी फरिश्ता चोरी नहीं कर सकता, कोई भी फरिश्ता जिना नहीं कर सकता, कोई भी फरिश्ता गीबत और चुगली नहीं, गुनाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुनाह करने की ताकत अल्लाह ने उसको नहीं दी। अब एक फरिश्ता अल्लाह की हर वक्त इबादत करता रहे तो यह कोई कमाल नहीं है। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की उसके सामने आ जाए, लेकिन फरिश्ता गुनाह नहीं कर सकता। क्यों? गुनाह करने की ताकत उसके अंदर है ही नहीं। एक अंधा आदमी है, उसके सामने अब रख दो बड़ी जन्नत की हूर लाकर एक लड़की को, खूबसूरत हसीन और जमील लड़की उसके सामने खड़ी कर दो। देख, अब अंधा है बेचारा, देख ही नहीं सकता। अब वो क्या जाने कि खूबसूरत लड़की क्या है। उस खूबसूरती से वो जो अपने दिल में राहत महसूस कर सकता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा है। अब अंधा किसी लड़की को नहीं देख रहा है तो इसमें क्या कमाल है? क्या कमाल है? कोई कमाल है? अरे तू अंधा है इसलिए नहीं देख रहा। कमाल तो यह है कि देखने की ताकत होने के बावजूद जब नजर पड़ जाए तो नजर झुका लो, क्योंकि ताकत थी देखने की, लेकिन आपने अपने आप को बचा लिया। ताकत थी गुनाह करने की, बार बार उस लड़की को देखने की, लेकिन आपने अपने आप को बचा लिया। यह कमाल है। फरिश्ते अगर रोजा रख ले तो कोई कमाल नहीं। क्या कमाल है? फरिश्ते खाते ही नहीं है, फरिश्ते तो पीते ही नहीं है, ना पानी पीते ना खाना खाते। अब फरिश्ते ना खाना खाते ना पानी पीते, अगर वो रोजा रख ले तो क्या कमाल है? कोई कमाल है? कोई कमाल नहीं है। क्यों? अरे वो तो खाते ही नहीं है, रोजा रख लिया तो क्या कमाल है? कमाल तो यह है कि मई और जून की सख्त गर्मी, मजदूरी और रिक्शा चलाने का काम आप कर रहे हैं, प्यास की वजह से आपके होंठों पे पपड़ियां जम रही हैं, इसके बावजूद आप रोजा रखे हुए हैं। ताकत है पानी पीने की, लेकिन अपने आप को बचाए हुए हैं। यह है मेन चीज। इसीलिए इंसानों का दर्जा फरिश्तों से बुलंद है। क्यों? फरिश्तों ने तो जन्नत देखी है, जहन्नम देखी है। अब वो 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते रहे तो कोई कमाल नहीं। एक बंदे ने ना जन्नत देखी, ना जहन्नम देखी, ना फरिश्ते देखे, ना अल्लाह को देखा, फिर भी इबादत कर रहा है, जहन्नम से डर रहा है। इस इबादत का जो सवाब उसको मिलेगा वो फरिश्तों को उनकी अपनी इबादत का सवाब नहीं। और एक बात और सुन लीजिए, यही है इंसान का कमाल। गुनाह करने की ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को गुनाह से बचा रहा है। यह है इख्तियार। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे शराब पीने का भी इख्तियार दिया है और उससे बचने का भी इख्तियार दिया है। जुआ खेलने का भी इख्तियार दिया है, जुए से बचने का भी इख्तियार दिया है। जिना करने का इख्तियार भी दिया और जिना से बचने की ताकत भी दी है।
हमने तुझे दोनों ताकतें दी हैं, गुनाह करने की भी और इबादत करने की भी। और तुझे मैंने ये बता भी दिया कि ये सही है, ये गलत, ये सच है, ये झूठ, ये हक है, ये बातिल। अब देखता हूं कि तू किस रास्ते पे चलता है, ये मैंने तुझे इख्तियार दे रखा है। अब बंदा अपने इन दोनों पावर में कौन सी पावर का चॉइस करता है, ये बंदे के ऊपर है, ये बंदे के ऊपर है। इसलिए अल्लाह को ऐसी मखलूक की जरूरत नहीं थी जो 24 घंटे इबादत करती रहे और अल्लाह से दुआ मांगती रहे और उससे कोई गुनाह ना हो और बस इबादत ही में पड़ी रहे। ऐसी मखलूक की जरूरत नहीं थी। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद थी, फरिश्ते जो 24 घंटे अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, उसकी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह को ऐसी इबादत करने वाली मखलूक की जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह को ऐसी मखलूक पैदा करना थी जिसके पास गुनाह करने की भी ताकत हो और इबादत करने की भी ताकत हो, वो इबादत भी करे और उससे गुनाह भी हो, और जब गुनाह हो जाएं तो वो अपने रब से अपने गुनाहों की माफी भी मांगे और उसका रब उसके नदामत और शर्मिंदगी से गिरने वाले आंसुओं पर उसको बख्श भी दे। अल्लाह को ऐसे मखलूक को पैदा करना था, इसलिए उसने इंसान को पैदा किया है, हमें और आपको पैदा किया है। और सारी दुनिया का इंसान अगर फरिश्ते बनने की कोशिश करेगा और चाहे हमसे कोई गुनाह ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर कोशिश किया तो अल्लाह उस कौम को हलाक को बर्बाद कर दे। तो पूरा नेक बनने की कोशिश कर रहा है, एक भी गुनाह नहीं। ऐसी मखलूक तो थी मेरे पास। जब तू इबादत ही इबादत कर रहा है तो हमसे मांगेगा क्या? मग़फ़िरत कैसे मांगेगा? अल्लाह कहता है कि मैं उस कौम को हलाक और बर्बाद कर दूंगा। यस्तब्दिल कौमन गैर कौम, उसकी जगह पर दूसरी कौम को हम लाएंगे जो नेकियां भी करेगी और गुनाह भी करेगी, और गुनाह करने के बाद अपने रब के सामने गिड़गिड़ाएगी और माफी भी मांगेगी, तौबा भी करेगी, और हम उसकी तौबा को कबूल भी करेंगे। ऐसी मखलूक की जरूरत है। इसीलिए तो नमाज में बार बार बताया जा रहा, मग़फ़िरत मांगो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। और इसके साथ एक दुआ और पढ़ लो, अल्लाह के नबी से वो भी साबित है। एक हदीस में आया, अल्लाह के नबी एक लफ्ज और पढ़ा करते थे, वो क्या था? वरफ़ानी। अब दुआ क्या हो गई? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। वरफ़ानी मतलब आय अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, अल्लाह मेरी इज्जत को बुलंद कर दे, मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दे। आय अल्लाह सारी दुनिया मुझे जलील करना चाहती है, सारी दुनिया मिलकर हमें रुस्वा करना चाहती है, हमें बुरी नजरों से देखती है, हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें जलील और ख्वार कर रही है। वरफानी, अय अल्लाह तू मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, अय अल्लाह तू मेरी इज्जत को बुलंद कर दे, अय अल्लाह मेरा मकाम और मर्तबे को बढ़ा दे, लोगों की नजरों में मुझे ऊंचा कर दे, बाइज्जत बना दे। अल्लाह अगर किसी को इज्जत दे दे तो दुनिया की कोई ताकत किसी को रुस्वा कर सकती है? मेरे दुश्मनों ने मुझे 17 मर्तबा जेल भेजा, और आखिरी मर्तबा भेजा तो खुश था, अब तो जिंदगी भर ये घर में बैठा रहेगा, अब कोई प्रोग्राम नहीं, जलसे नहीं, खत्म, बेड़ा गर्क, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन देख लीजिए मेरे भाइयों, पहली बार जब जेल से निकला तो और इज्जत, दूसरी बार निकला तो और इज्जत, तीसरी बार निकला तो और इज्जत, और लास्ट बार निकला तो 2000 आदमी बाहर खड़े थे इस्तेकबाल के लिए, हार फूल मालाएं गुलदस्ते लेकर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई किसी के रुस्वा करने से रुस्वा नहीं होता। वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की है। जब तक वो किसी को जलील न करे कोई जलील नहीं कर सकता, और वो किसी को इज्जत न दे तो कोई दूसरा इज्जत नहीं दे सकता। हमारा और आपका काम है ये दुआ पढ़ना, वरफानी, अय अल्लाह मेरे स्टेटस को, मेरे इज्जत को बुलंद कर। पढ़िए दुआ। अब आप देख लीजिए पूरी नमाज,
अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, खड़े हैं तो अल्लाह से मगफिरत मांग रहे हैं। रुकू में सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह से मगफिरत मांग रहे हैं। सजदे में सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, मगफिरत मांग रहे हैं। सजदे के बाद बैठे हुए हैं, दूसरे सजदे में जाने से पहले रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी, दुआ मांग रहे हैं। के बाद भी बैठे हुए हैं, अब सलाम फेरना है आपको ना, 2-4 रकात पढ़ने के बाद सलाम फेरना है, तो सलाम फेरने से पहले आखिर में सलाम फेरने से पहले फिर वही दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अब सलाम फेर दीजिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज में थे तो मग़फ़िरत मांग रहे थे, नमाज में थे तो मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे। अब नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद भी आप क्या कह रहे हैं? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नमाज में भी मगफिरत और नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद भी मगफिरत। गौर करो, ज़ोहर में यही, असर में यही, मगरिब में यही, इशा में यही, फजर में यही। 40 साल के बाद आपने नमाजें पढ़ना शुरू की, 80 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया, 40 साल से 80 साल तक आप जिंदा रहे। ये 40 साल में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, हर वक्त आपने मग़फ़िरत की दुआ मांगी। इस 40 साल में पढ़ी हुई जाने वाली नमाजों में अगर 40 साल की पूरी जिंदगी में अगर एक भी बार अगर आपके रब ने ये कह दिया, मेरे बंदे जा, मैंने तुझे बख्श दिया, हमारा बेड़ा पार, हमारी नजात। चर्चिज के पास एक भिखारी आया, अल्लाह के नाम पे दे दो, बच्चे भूखे, अरे भाग, आ गया सुबह सुबह हट्टा खट्टा कुछ खाता पीता भीख मांग रहा है। 1 घंटे बाद फिर आ गया, अरे साहब दे दीजिए, बहुत परेशानी है, बच्चों के पास दवा। भाग रहा कि नहीं भाग रहा? हट। हर घंटे आता गया, सुबह से लेकर शाम तक हर घंटे मांगता रहा, भगाता रहा। बिस्तर पे सोने जा रहा हूं, खड़ा है, अल्लाह के नाम पे दे दो, बहुत बच्चे भूखे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, घर में खाना नहीं बना, अरे दे दीजिए। सुबह से लेके शाम तक भगाता रहा, गुस्सा आ गया, कमीना ऐसे मानेगा नहीं, निकाला 100 का नोट, ले पकड़, जा जा खा लेना खाना, बक चल। मेरे भाइयों, सुबह से लेके शाम तक आपको भी रहम आ जाता है एक फकीर पर, और फिर आप उसको दे ही देते हैं। आपने 40 साल तक नमाजें पढ़ी हैं, 40 साल से लेकर 80 साल तक बराबर नमाजें पढ़ी, अल्लाह ने कभी नहीं बख्शा, कभी नहीं कहा। लेकिन अगर इन 40 सालों में एक बार भी उसने ये कह दिया कि मेरे बंदे जा, मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी, हमारा बेड़ा पार, हमारी नजात, जन्नत हमारा मुक़द्दर बन जाएगी। इसलिए क्या कहा? सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो। ये दुआएं। अब दूसरी चीज हो थोड़ा सा, व जन्नतिन, और जन्नत की तरफ लपको, जन्नत की तरफ जल्दी करो। जन्नत मिल गई, जन्नत। रात के 2 बजे तक जलसा सुनो और घर जाना, फजर की नमाज छोड़ देना, क्या जन्नत? क्यों? बहुत बड़ा सवाब का काम करके आए, रात भर जलसा सुना था सारे मौलवियों का। जन्नत ऐसे नहीं मिलती है, जन्नत इतनी आसान नहीं है, तो बहुत आसान, लेकिन इतनी आसान भी नहीं कि बस कुछ ना करो और मिल जाए। वुजू बनाते हो, वुजू कायदे से बनाओ, पानी लिया हाथ में, ये धुलिए, फिर दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं हाथ में, ऐसे ये खिलाल भी करिए, हैं ये 3 बार। फिर कुल्ला, बेहतर और अफजल यह है कि 1 चुल्लू पानी लीजिए, आधा मुंह में ले जाइए और आधा नाक में चढ़ाइए। शुरू में ऐसा कर नहीं पाओगे आप, आदत डालना पड़ेगी। अभी आप आधा लोगे ना, पूरा चला जाएगा, क्योंकि कभी किया नहीं ऐसा। सही तरीका वुजू का यही है, 1 चुल्लू पानी लिया, आधा मुंह में आधा नाक में चढ़ाइए, दाएं हाथ की उंगली से दांतों को मलिए, रगड़िए
और पानी थूक दीजिए, कुल्ला कीजिए, और ये वाली उंगली बाएं हाथ की और अंगूठा दोनों नाक में डालिए ऐसे। उसके बाद अंगूठे से ये नथुना दबाइए बायां और झाड़िए कस के नाक, कस के। मैं करूंगा नहीं, यहां मौसम खराब है। जोर से झाड़िए, फिर ये पकड़िए उंगली से ऐसे दबाइए, फिर झाड़िए, फिर दोनों हाथ से ये नाक साफ करिए। इसी तरह फिर दूसरी बार, मैं कटियार में एक मस्जिद है बाटा चौक में, वहां मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था, तो एक नमाज पढ़ने का टाइम हुआ तो मस्जिद में गया, मैं वुजू बना रहा था, मेरे बगल में एक लड़का आया वहीं पर, और वुजू बनाते बनाते हमसे पूछने लगा, मौलाना साहब कितनी रकात निकल गई? मैंने कहा पता नहीं, शायद 2 निकल गई होगी, तीसरी चल रही है शायद। बस इतना मैंने कहा, उसने जल्दी मारा, जल्दी से कर भाग। उसकी 2 मिल गई और मैं उसको देखता चला, मैं ऐसे हाथ धुल रहा था, मैं देखता चला कि कर क्या रहा। वुजू बनाया और जल्दी से चला गया, उसको 2 मिल गई, लेकिन वुजू उसका बिल्कुल बेकार था। और मैंने जब तक वुजू बनाया पहुंचा तो मेरी तीसरी रकात भी निकल गई थी, चौथी हमें मिल पाई। तो ऐसा वुजू नहीं चाहिए कि पटपट मारा जल्दी से, न मुंह धुला के नहीं धुला। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू, जिसने वुजू बनाया और अच्छा वुजू बनाया अच्छी तरीके से, जैसे अभी हम बता रहे हैं, तुम क़ाल, अच्छी तरीके से वुजू बनाने के बाद फिर उसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वुजू की इतनी ही दुआ है बस। तिरमिज़ी में और भी अल्फाज आए हुए, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, पढ़ सकते हो, जायज है, मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं मुस्लिम शरीफ की जो हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूं, इस हदीस में वुजू की इतनी ही दुआ आई है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने वुजू बनाया अच्छी तरीके से और उसके बाद ये दुआ पढ़ ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नत समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे कौन बनाएगा ऐसा वुजू? जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो आप भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप भी कहो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी कहते हैं जब मुअज्जिन कहे इज़ा क़ाल अल मुअज्जिन अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो तुम भी उसके जवाब में बोलो अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह तो तुम भी उसके जवाब में बोलो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह तो तुम उसके जवाब में कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो उसके जवाब में तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसके जवाब में आप भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने मुअज्जिन के इन कलमात को दोहराया, जिसने मुअज्जिन के इन कलमात को दोहराया, तुम क़ाल, और उसके बाद ये दुआ पढ़ ली अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने ये दुआ पढ़ ली अजान के बाद, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुल्लत लहू शिफाअती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन इस आदमी के लिए मेरी शिफाअत हलाल कर दी जाएगी। कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, वो जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा, फिर भी अल्लाह उसके लिए उसकी शिफाअत को मेरे लिए हलाल कर देगा और मैं उसकी सिफारिश करके उसको जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे भाइयों, कितना मुश्किल है। अजान के कलमात दोहराना मुश्किल है? नहीं। हाँ, चाय की होटल छोड़ना पड़ेगी, थोड़ी देर पहले अपना काम बंद करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ 12:30 पर जोहर की अजान हो रही है तो आपको 12:25 पर तैयार होना पड़ेगा। सब छोड़ छाड़ के वुजू बना के आपको बैठना पड़ेगा और जैसी मुअज्जिन बोलेगा वैसी आपको कलमात दोहराना पड़ेंगे और अजान के बाद की दुआ पढ़ना पड़ेगी। इतना वक्त आपको निकालना पड़ेगा। क्या जन्नत को पाने के लिए यह कुर्बानी भी आप नहीं दे सकते हो और उम्मीद रखते हो कि हमें जन्नत मिल जाए? यह जन्नत में जाने का रास्ता है। एक और रास्ता,
मन साबरा लसनतई आशरता रकातन फी यौमिन व लैलतिन, जिसने दिनों रात में 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजों में इन 12 रकातों को पाबंदी के साथ पढ़ा। मन साबरा लसनत याशरत रकातन, जिसने इन 12 रकातों की हिफाजत फरमाई, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कौन सी 12 रकातें? 12 रकातें कौन सी? 5 वक्त की नमाजों में 12 रकातें ऐसी हैं जिसने इन 12 रकातों की मुदावमत बरती, जिसने इनकी हिफाजत की, वो जन्नत में जाएगा। वो 12 रकातें कौन सी हैं? अरबाउन कबल ज़ुहर व रकातैनी बाद ज़ुहर, ज़ुहर से पहले 4 रकात। फर्ज नमाज होती है, इमाम पढ़ाता है ना ज़ुहर की, ज़ुहर की फर्ज नमाज, उससे पहले 4 रकात जो सुन्नत पढ़ी जाती है। सुनिए, अरबाउन कबल ज़ुहर, ज़ुहर से पहले 4 रकात और ज़ुहर के बाद 2 रकात। कितनी हो गई? 6। मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा, देखूंगा कितना गौर से सुन रहे हैं आप। अरबाउन कबल ज़ुहर व रकातैनी बाद ज़ुहर, 4 रकातें ज़ुहर से पहले और 2 रकातें ज़ुहर के बाद। 4 और 2 6। व रकातैनी बादल मगरिब, मगरिब के बाद 2 रकात। कितनी हो गई? 6 और 2 8। व रकातैनी बादल इशा, और इशा के बाद 2 रकात, फर्ज नमाज के बाद। इशा के बाद 2 रकात। 8 और 2 10। व रकातैनी क़ब्ल अल फज्र, और फजर से पहले की 2 रकात। कितनी हो गई? 12। अल्लाह के नबी फरमाते, जिसने इन 12 रकातों की मुदावमत बरती, सुनन नसई की रिवायत, जिसने ये 12 रकातें पाबंदी के साथ पढ़ी, ज़ोहर से पहले 4 रकात, ज़ोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, फजर से पहले 2 रकातें, जिसने इन 12 रकातों को पाबंदी के साथ पढ़ा, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जन्नतिन, मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और जन्नत को पाने के लिए भी जल्दी करो। ये जन्नत में जाने वाले आमाल। करिए पाबंदी। और सुनिए, मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मक्तूबती लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बनाया, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ना अपनी आदत बना ली, यानी जब भी फर्ज नमाज पढ़ता है, फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेता है, तो जो फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नह, उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक रही है, इल्लल मौत, उसको जन्नत में जाने के लिए मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक रही है। यानी वो आदमी इसलिए जन्नत में अभी नहीं गया क्योंकि वो जिंदा है, मरेगा फौरन जन्नती, उसको जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोक रही है। अल्लाह के नबी का मकसद बताने का मकसद यह है कि ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है। समझ लो कि तुम मरे और जन्नत में दाखिल हो गए, ये जन्नत में जाने वाला अमल है सबके लिए। हमारी मां बहनें आई हैं, जरा सुने। अलमरातु इज़ा मातत, कोई औरत अगर मर गई, किसी औरत का इंतकाल हो गया, वह ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे खुश था। औरत मरी लेकिन मरने से पहले उसका हस्बैंड उससे खुश था, दखलतिल जन्नह, तो ये मरने वाली औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। इसका मतलब क्या है?
लड़ाई लड़के गई, अपने मायके में रुक गई, बीमार हो गई और वहीं मर गई और शौहर नाराज रहा, तो ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। बहुत आसान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार हजरत फातिमा लड़के चली आई थी, हजरत अली से कौन? बेटी नबी की, अली की बीबी फातिमा अली से लड़के चली आई। किसी बात पे हो गया, मियां बीबी हैं, बर्तन खटकते हैं, कनक थोड़ी सी किसी बात पे नोक झोंक हो गई और गुस्से में हजरत अली का घर छोड़ के अल्लाह के नबी के पास, घर में अपने मायके में नबी के पास चली आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। थोड़ी देर के बाद जब चेहरा देखा फातिमा का, तो आपने कहा फातिमा कुछ मायूस नजर आ रही हो। फातिमा ने कहा कि अल्लाह के नबी, हाँ अब्बू, मैं अली से लड़के आई हूं, मैं अभी उनके घर नहीं जाऊंगी, मैं गुस्सा होकर आई हूं अली से। ये हमारी माँ बहनें सुने जो अपनी लड़कियों को अपने घर में रोक लेती है ना, अपने घरों में रोक के चौधरान बनती हैं, हज्जने है ना, बहुत बड़ी दीन की जानकार है ना ये। अपने घरों में अपनी बेटियों को रोकने वाले वालिदैन सुन लो। हजरत फातिमा ने जब ये कहा कि मैं अली से लड़के आई हूं और अभी घर नहीं जाऊंगी, तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि बेटी गलती किसकी है, क्या हो गया, कुछ नहीं पूछा। यहां तो पूछते हैं क्या हुआ, अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, तूने बताया भी नहीं। वो घर कभी नहीं बनेगा जिस घर में 24 घंटे अम्मा अपनी बेटी से बात करती रहे और लगी रहे फोन पर, हाँ बेटी क्या खाया, क्या बनाया। अरे तू होती कौन है पूछने वाली है? बेचारी अगर कह दे कि नहीं आज प्याज रोटी चटनी रोटी खाई, तो तू तेरा आदमी खाने को नहीं देता है, कमाता नहीं है, क्या करता है, दिन भर पड़ा, तुम 24 घंटे बातों पे क्यों लगी रहोगी? होती कौन हो तुम अपनी बच्ची से इतनी देर तक बात करने वाली? और वो घर भी कभी नहीं बनता जो लड़की अपने घर की, अपने ससुराल की एक एक चीज अपनी अम्मा को बताए। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा से ये नहीं कहा कि अली की गलती थी कि तुम्हारी गलती, कुछ नहीं, ये तो मैं वहां सुनूंगा जब तुम दोनों मौजूद होगे। तुम इसी वक्त मेरे घर से जाओ और अली के पास जाओ, जाओ तुम घर में अली के घर जाओ। हजरत फातिमा कहती हैं कि अब्बू क्या आप मुझे अपने घर से निकाल रहे हैं? मैं लड़के आई हूं, मैं इतनी आसानी के साथ उनके घर नहीं जाऊंगी। जो जुमला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला वो मेरी कौम की बेटियों सुनो, अरे बच्चियों और बेटियों के माँ बाप सुनो, अपनी बेटियों को अपने घरों पे रोकने वालों सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए मेरी बेटी फातिमा, अगर तुम इसी वक्त मेरे घर से अली के घर में दाखिल नहीं हुई, मेरे घर को छोड़कर अली के पास नहीं गई, मौत का कोई भरोसा नहीं, अगर मेरे इस घर के अंदर तुम्हारा इंतकाल हो गया, अगर तुम मर गई, अगर तुम्हारा इंतकाल इस घर में हो गया, तो कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तेरा बाप मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा, तेरा बाप मोहम्मद तेरी नमाज जनाजा अदा नहीं करेगा। उठ और इसी वक्त तू अपने घर जा, अली के पास जा, मैं आऊंगा, वहां तुम दोनों की बातें सुनूंगा, लेकिन तुम नाराज होकर इस घर में आई हो, मेरे घर पे तुम्हें रहने का कोई हक नहीं, तुम अली के पास जाओ। हो गई तकरीर, इतनी बात पे अमल कर लिया जाए, जलसा कामयाब। कोई जरूरत नहीं फजर तक आपको सुनने की, इस बात पे अमल कर लें अगर हमारे घर की मां बहन बेटियां और मां बाप, हो गया। कितनी यहां इतनी आई हुई है ना, इसमें कितनी ऐसी होंगी जो अभी अपने अम्मा के घर रुकी हुई होंगी, और कितनी ऐसी होंगी जो माएं तो सीना ताने बैठी, हम नहीं भेजेंगे जब तक वो आएगा नहीं और नाक रगड़ेगा नहीं और मेरे घर से इज्जत के साथ बेटी को लेकर नहीं जाएगा, हम नहीं भेजेंगे। अल्लाह के नबी भी चाहते तो कह सकते थे कि जब तक अली नहीं आएंगे नहीं भेजेंगे। आप खुद अपनी बेटी को लेकर गए और अली के घर पहुंचाया। तुम नबी से बढ़कर हो, तुम्हारी नाक नबी से बढ़कर है, तुम्हारी इज्जत नबी से ऊंची है। मैं तेरा जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा अगर इस हाल में तू मर गई और अली तुझसे नाराज है। तो जन्नत में जाने का एक रास्ता औरत के लिए क्या है कि मरते वक्त उसका शौहर राजी रहे। अगर शौहर नाराज था और बीवी मर गई तो वो जन्नत की
खुशबू भी नहीं पाएगी। और औरत के लिए जन्नत का रास्ता, अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, वह सामत शहरा, और रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले, और अपने शौहर की इताअत कर ले, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, ऐसी औरत भी जन्नत के 8 दरवाजों में दाखिल होगी। जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खुले हुए हैं। मेरे भाइयों, ये जन्नत में जाने वाले अमाल थे जो मैंने आपके सामने इस 1.5 घंटे की तकरीर में रख दिए हैं। काफी है। हमसे तो कह रहे थे इरशाद भाई आधा घंटा भी बोल दोगे तो हमारी इज्जत रह जाएगी। चलिए, बारिश का मौसम है, 1.5 घंटा मैंने बोल के अपना वक्त पूरा कर दिया है। और आइंदा साल के लिए फिर हमारे इरशाद भाई ने तारीख तो नहीं लेकिन फिक्स कर लिया है, फिर कभी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें उन कामों को करने की तौफीक अता फरमा जिन कामों के करने पर मग़फ़िरत मिलती हो।